ज्ञानवापी पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को सीधा 2024 के चुनाव से जोड़ रहा है। ऐसे में प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। न्यूज इंडिया पर बातचीत करने के लिए स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जुड़े हैं, जगत गुरु शंकराचार्य हैं, श्री काशी सुमेरु पीठ के। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मंगल। स्वामी जी, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो गलत होगा। अब ऐसे में मुस्लिम पक्ष को आके प्रस्ताव लाना चाहिए और मानना चाहिए कि ऐतिहासिक भूल है। आप क्या कहेंगे इस बयान पर? स्तुतय प्रमाणा स्मृतय प्रमाणा। स्तुति प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है और वहां का स्थान प्रमाण है। आज भी नंदी के सामने भोलेनाथ हैं जो स्वयंभू हैं, जिसको लिंग पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण में वर्णन है। भगवान विष्णु ने उसी शिवलिंग के 12 टुकड़ा करके 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना किया था और वो शिवलिंग है। श्रृंगार गौरी है, त्रिशूल है, डमरू है, घंटियों के निशान हैं। और भारत ही नहीं, विश्व के किसी भी देश की मस्जिद में कोई देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं होती। और जिन मस्जिदों में मूर्तियां हैं वो मंदिर ही है, मस्जिद नहीं है। और मस्जिद ये ज्ञानवापी तीर्थ है। और नंदीकेश्वर और ये ज्ञानवापी में स्नान करके लोग शिव जी का दर्शन करते रहे। ये अनादिकाल से है। जोगी जी ने जो कहा है सही कहा है, ठीक कहा है। और विपक्ष की विकृत मानसिकता है, सच्चाई स्वीकार नहीं है। 28,972 स्वामी जी लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। स्वामी जी, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। एक बार फिर से लौटेंगे। हमारे साथ स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, ये देखिए, लगातार हिंदू पक्ष जो है वो ये कहता आया है, सनातनियों की भावना जुड़ी है बनारस से भी, मथुरा से भी और अयोध्या से भी। अब बनारस पे यानी ज्ञानवापी पर बयान जो आया है, इसे किस तरह से देखना चाहिए? इसके बाद क्या ये मान लिया जाए कि मथुरा पर भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए मुस्लिम पक्ष को? मुसलमान, ये तो दो आजादी के 47 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सब महात्मा गांधी की गलतियां रहीं। मुस्लिम देश दे दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब भारत को खिचड़ी रखा। धर्म के आधार पर गांधी ने कहा था विभाजन नहीं हुआ, लेकिन हुआ। और उसी समय ये जो हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र थे उसी समय, और मुसलमान वैसे दिल दिखाएंगे नहीं। राम जन्मभूमि में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, महंत अवैधनाथ, रामचंद्र दास परमहंस, अशोक सिंघल जी, विष्णु हरि डालमिया, प्रस्ताव आया कि शांति समझौता कर लिया जाए। बात चली, अंततोगत्वा मुसलमान मुकर गया। राम जन्मभूमि में सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बातचीत से हल कर लो। रविशंकर और कांची, हमारे जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, शंकराचार्य, सब लोग मिले बैठे बात किए, लेकिन हल नहीं हुआ। तो ये न्यायपालिका ने जो बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया कि इसका सर्वे किया जाए। और जो ग्रह नक्षत्र वातावरण इस समय दिख रहा है, वायुमंडल का जो चक्र दिख रहा है, पर्यावरण की दृष्टि से, ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि से हाई कोर्ट का निर्णय भी सर्वे के पक्ष में ही आना चाहिए, शिव जी के पक्ष में आना चाहिए। और सर्वे से मुसलमानों को घबराना नहीं चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भोलेनाथ का मुसलमान क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि उनके दाल में काला है। और जो उन्होंने अत्याचार किया है उससे मुसलमानों को माफी मांगना चाहिए। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जोगी जी ने कहा कि उदार दिल दिखा के बातचीत करके हल करके हिंदू समाज को दे दें, जिससे प्रदेश का, देश का अमन चैन बना रहे, सद्भाव बना रहे। जोगी जी ने कोई गलत नहीं कहा, ठीक कहा है, उसको अमल करना चाहिए। अमल हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं अमल होगा तो न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय का जो आदेश होगा उसको सबको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। स्वामी जी लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जुड़ गए फोन लाइन पर। स्वामी जी, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? अखिल भारतीय संत समिति योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान का पुरजोर समर्थन करती है। जिस तरीके से योगी जी ने सत्य को परिभाषित और उद्घाटित किया, यह कहने के लिए किसी राजनेता में दम होना बहुत बड़ी बात होती है। और यह ऐतिहासिक भूल है।
अयोध्या, मथुरा, काशी बाबर और औरंगजेब के द्वारा की गई ऐतिहासिक भूलें थी। बाबर की भूल को सुप्रीम कोर्ट ने सुधारा और इस दिशा में बढ़े प्रयासों को देखते हुए मुस्लिम समाज को स्वयं आगे आकर के इन आक्रांताओं के किए गए आक्रमण को सुधार करके इतिहास पटल पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक नई इबारत लिखनी चाहिए। अगर इस पर कोई उल्टी सीधी प्रतिक्रिया दे तो मैं इतना ही कहूंगा कि योगी जी ने जो दरवाजे खोले हैं, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पूर्व बार बार समझौते का प्रयास किया था, यह उसी प्रकार का दरवाजा खोला गया है। और अगर इसे मुस्लिम समाज स्वीकार करता है तो हम उनकी प्रशंसा करेंगे, उनको बधाई देंगे। स्वामी जी, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि आपको लगता है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए, क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा, मुस्लिम पक्ष आएगा और मानेगा कि ऐतिहासिक भूल है ये? हम विश्वास करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्वामी जी जुड़े, हमारे साथ नरेंद्रानंद जी भी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, देखिए अभी हमारे साथ स्वामी जी जुड़े थे, उन्होंने साफ कहा कि उन्हें उम्मीद है, लेकिन आपको उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष आगे आएंगे और मानेंगे कि ऐतिहासिक भूल थी, ऐतिहासिक गलती थी? मान ले तो उत्तम है, स्वीकार कर ले तो स्वागत है, और नहीं माने तो कोर्ट तो है ही है। कोर्ट में विचाराधीन मैटर चल रहा है, कोर्ट से हल होगा। स्वीकार करते हैं, मानते हैं, आना चाहिए आगे, और उसमें जो उदारवादी मुसलमान है, राष्ट्रवादी, वो आगे आना चाहिए और योगी जी की बात का अनुमोदन समर्थन करना चाहिए। कोई गलत बात योगी जी ने नहीं कहा है, जो विधि सम्मत है, लोक सम्मत है, व्यवहार सम्मत है, आस्था श्रद्धा भक्ति के अनुसार वो बात सही कह रहे हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि भाई हो सकता है दिखा दे, आगे आ जाएं। जैसे राम जन्मभूमि के मैटर पर अटल अडवाणी जी थे, कुछ बातें चली, हल होने के किनारे आया, लेकिन एक दो राजनीतिक दल थे उसमें जो बाधा बने, नहीं हल हो पाया। तो कोई ऐसी समस्या नहीं, 70 साल से पाकिस्तान लड़ रहा है, तब भी बातचीत जारी रहती है, समाधान का प्रयास किया जाता है। तो इसमें भी समाधान हो जाए तो सोने में सुहागा है, और नहीं होगा तो जो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान है उससे सनातनी तो खुश हैं, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष से उम्मीद की गई है कि वो आए और मान लें कि ऐतिहासिक गलती है। अब देखते हैं कि इस पर मुस्लिम पक्ष का क्या बयान आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।